जेके स्टेट न्यूज में मार्की आदिल और यास्मीन मंजूर का सलाम पहुँचे। बुलेटिन का आगाज अब बड़ी खबर से करते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान एक झड़प शुरू हुई। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने वाक़ा की तस्दीक करते हुए बताया कि कोकरनाग के वीलो इलाके में ये झड़प शुरू हुई है। आपको बताते चलें कि आखिरी इतलात मिलने तक किसी के मारे जाने की कोई इतला नहीं है। ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नजदीकी इलाकों में इंटरनेट सर्विस की खिदमत को फिलहाल को मुअत्तल किया गया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मीर अर्शिद की ये रिपोर्ट। महकमा रेलवे ने ऐलान किया है कि बानिहाल से बारामूला के दरमियानी चलने वाली रेल सर्विस आज यानी मंगल 11 मई से 16 मई तक मुअत्तल रहेगी। चीफ एरिया मैनेजर शुमाली रेलवे साकिब यूसुफ ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नजर ये फैसला लिया गया कि मंगल से रेलवे खदमात 16 मई की शाम तक मुअत्तल रहेगी। काबिल जिक्र ये है कि कश्मीर ट्रेन सर्विस गुज़श्ता बरस भी कमोबेश 1 साल तक मुतासर रही थी। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की रिपोर्ट। जिला अनंतनाग के डाक बंगलू में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष शुंगला की सरबराही में कोविड हेल्प डेस्क 24/7 हेल्प डेस्क कायम की गई, जिसके जरिए से लोग कोरोना मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में नोडल ऑफिसर डॉक्टर फरहत ने जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे इश्तियाक सोफी से तफसीलात फराहम करते हुए कुछ यूँ बताया। पीयूष सर की हिदायत पे यहाँ पे एक हेल्पलाइन का इनेकाद किया गया, जिसकी इनाग्रेशन डोकाम साहब ने की है। तो इसका नाम पुकार रखा है। कहीं से भी आप लोग पुकारेंगे हमें और हम 24/7 आपके सामने हाजिर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में गुज़श्ता चंद रोज के मुकाबले कुछ हद तक कमी देखने को मिली है। ताहम इस जानलेवा बीमारी से गुज़श्ता रोज भी 50 से ज़ायद अमवात हुई हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3614 नए मुस्बत मामला दर्ज हुए हैं। इन 24 घंटों के दौरान इस मौलिक बीमारी से 2855 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। नए मामलों के बाद यूटी में अब कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की मजमूई तादाद बढ़कर 2,20,546 हो गई है। अब तक इस वायरस से 1,67,813 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में एसएसपी रामबन पीडी नेता ने दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की ताकि इस वबा का खात्मा हो सके। कहा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अगले 7 दिनों तक 17 मई तक वीकेंड लॉकडाउन जो था उसको एक्सटेंड किया गया है। एंड अभी 10 मई से लेकर 17 मई 24 घंटे लॉकडाउन ही रहेगा, जिसमें एसेंशियल सर्विस भी है, बस वही खुली रहेगी। 6 बजे से 10 बजे तक के जो ग्रॉसरी शॉप्स और वेजिटेबल्स हैं वो खुले रहेंगे, और जो भी खाने पीने की ज़रूरताना चीज़ें हैं वो सुबह ही आप लेके खरीद सकते हैं। कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए कांग्रेस के सीनियर यूथ रहनुमा और डीडीसी मेंबर दिवसर रियाज अहमद ने डीओ मीरबाज बाजार, इम्तियाज अहमद के हमरा जिला कुलगाम के मीर बाजार और अखर इलाके में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए हैं। डीडीसी दिवसर ने डोर टू डोर मुहिम के जरिए लोगों से मुलाकात की और लोगों को घर पर रहने और सेहत से मुताबिक मशवरों पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शबीर भट्ट की रिपोर्ट। तो आप लोग आए यहाँ पर और आपने पूरा कैच किया, ये जो फिम्बिकेशन ड्राइव चल रहा है, उन लोगों के लिए मुझे यही मैसेज है जो भी वायलेट कर रहे हैं एसओपी को या कर्फ्यू को वायलेट कर रहे हैं। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि भाई अब हमारे हाथ में भी नहीं, पुलिस अब सख्ती बरतेगी, अब डंडे से काम चलेगा, अब पेन से कलम से काम चलेगा, क्योंकि आप इस टाइम जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो इस टाइम सीधा कातिल है। अगर हमें ये चेन तोड़नी है, हमें अपने लोगों को बचाना है। जब ये कायनात नहीं रहेगी फिर आपकी ये गाड़ियाँ किस काम की हैं, आपका घूमना किस काम का है, आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। तो इस कायनात को बचाना है, ये चेन हमें तोड़नी है, घरों में रहना है।
अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी है, कंसर्न एसएचओ साहब है हमारे, इनसे रब्ता कीजिए, खुद ये गाड़ी लेके आएंगे उनके पास, उनको जहाँ हॉस्पिटल जाना या कोई इमरजेंसी है उसके लिए हमारे एसएचओ साहब खड़े हैं। बट आप लोग घूम रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं बजट। जिला गांधरबल के जिले अस्पताल के सामने दर्जनों आशा वर्करों ने एलजी इंतजामिया के पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्हें इस ज़मरे में नहीं लाया गया, जिसमें एलजी इंतजामिया ने ऐलान किया है कि महकमा सेहत के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले को मई माह से कोविड-19 के तहत खुसूसी माली मुराद देंगे। इन आशा वर्करों ने कहा कि जिस तरह से महकमा सेहत के मुलाजमीन इस वक्त इस वबाई बीमारी में सरकार के साथ शाना बशाना रहकर काम अंजाम दे रहे हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, इसी तरह हम भी महकमा सेहत के मुलाजमीन के साथ शाना बशाना अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की रिपोर्ट। की कितनी महंगाई है, उसमें हमारा क्या होगा। आज अगर किसी के घर जाते हैं, ना हमारे पास वर्दी होती है, ना हमारे पास सैनिटाइजर होता है, ना हमारे पास ग्लव्स होता है, कुछ भी नहीं होता। बिना प्रोटेक्शन के हमें जाना पड़ता है कोविड के पेशेंट के घर घर। जब सर्वे थी तब भी हम लोगों के घर घर गए, जब वैक्सीनेशन था ऐसे ही हम घर घर गए। क्या हम हल्के कोई हम ग्राउंड लेवल पे इनको काम नहीं करते हैं। डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन जिला रामबन राबिया राशिद बेग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि वो तमाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें ताकि हम सब मिलकर इस वबाई मर्ज का खात्मा कर सकें। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। अरे बच्चे अपनी माँ को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं ईद के मौके पे, तो वो यही करेंगे कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मेरा पैगाम है उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए कि वो अपने बुजुर्गों तक, अपने रिश्तेदारों तक, सब तक ये बात पहुंचाएं कि घर से बाहर ना निकले। खास ख्याल रखें क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हमें जितना चाहे हम घरों के अंदर रहे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। हमें ये खुश नसीबी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है। ये नहीं समझे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमसे गलत कर रहे हैं। कल मैं आ रही थी और एक हमारे ही पास में एक औरत है, मेरे पड़ोस की औरत है, उसको इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। नोवल कोरोना वायरस की बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए और लॉकडाउन के असरात और इसके नतीजे में माशी बहरान गरीबों और कमजोर लोगों को 2-4 मुश्किलात का सामना है। वहीं श्रीनगर शहीदगंज इलाके में कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन और फौज के जरिए फूड किट जरूरतमंदों में तकसीम किए गए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की रिपोर्ट।